हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे 4 टाइप्स फ्लावर एस्टिवेशन और उनके एग्जाम्पल्स को याद करने के ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लावर एस्टिवेशन या फिर पुष्पदल विन्यास, तो ये क्या होता है। तो फ्लोरल बड में सेम होल में या फिर उसी चक्र में सेपल या फिर पेटल के आपस में अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्लावर एस्टिवेशन। या फिर अगर आसान भाषा में कहें तो किसी फूल के एक ही चक्र में पंखुड़ियों का उसी चक्र के दूसरे पंखुड़ियों के साथ जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं फ्लावर एस्टिवेशन। अलग अलग फ्लावर में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है और इन्हीं सेपल और पेटल के अलग अलग अरेंजमेंट के कारण फ्लावर्स में 4 प्रकार के एस्टिवेशन पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो चलिए इन सभी एस्टिवेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। अगर किसी फ्लावर के सेम होल में सेम चक्र में पाए जाने वाले सेपल और पेटल के किनारे एक दूसरे को बिना ओवरलैपिंग किए सिर्फ टच करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में सेपल और पेटल के किनारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे के टच में हैं, तो इसे हम कह रहे हैं वेलवेट एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स, वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि फैमिली सोलेनेसी और फैमिली लिलिएसी, इन दोनों फैमिली के फ्लावर्स में भी वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इन एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है लिली कल वेलवेट सॉल लाई। अब लिली कोई लड़की है और वो सॉल लेके आई है और वो सॉल कैसा है, वेलवेट है, मखमली है, तो हम कह रहे हैं लिली कल वेलवेट सॉल लाई। तो फ्रेंड्स, लिली से हो जाएगा लिलिएसी, कल से हो जाएगा कैलोट्रोपिस, फिर नेक्स्ट वेलवेट, तो वेलवेट से तो वेलवेट ही होता है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रिक वेलवेट एस्टिवेशन से है। फिर आता है नेक्स्ट सॉल, तो सॉल से हो जाएगा सोलेनेसी। तो इस प्रकार से आप वेलवेट एस्टिवेशन के सारे एग्जाम्पल्स को ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एस्टिवेशन पढ़ते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स, जब किसी फ्लावर में सेपल और पेटल के किनारे सेम पैटर्न में ओवरलैप हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ पर मैंने एक वर्ड कहा सेम पैटर्न, तो आप डायग्राम देखिए। अगर यहाँ पर किसी एक सेपल या पेटल को देखें तो उसका एक किनारा किसी दूसरे सेपल या पेटल के नीचे है, जबकि दूसरा किनारा और किसी दूसरे सेपल या पेटल के ऊपर है। और ये पैटर्न आपको पूरे फ्लावर में देखने को मिलेगा। आप कोई भी सेपल या पेटल देख लीजिए, उसका एक किनारा नीचे मिलेगा और दूसरा किनारा ऊपर, तो ये हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। और इन एग्जाम्पल्स को ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है चाइना लेडी ट्विस्ट फॉर कॉटन। बहुत इजी सा सेंटेंस है, चाइना लेडी ट्विस्ट फॉर कॉटन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे फर्स्ट वर्ड चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, नेक्स्ट लेडी, तो लेडी से हो जाएगा लेडीज फिंगर, फिर आता है ट्विस्ट, तो ट्विस्ट से हो जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इससे हमको पता चलेगा कि हमारा ट्रिक ट्विस्टेड एस्टिवेशन से है। फिर आता है नेक्स्ट कॉटन, तो कॉटन से हो जाएगा कॉटन। तो इस छोटे से ट्रिक के थ्रू आप पूरे एग्जाम्पल्स को ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स, जब किसी फ्लावर में सेपल और पेटल के किनारे एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं लेकिन रैंडम ऑर्डर में, तो हम उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब डायग्राम देखिए। तो डायग्राम में कोई सेपल पेटल एक दूसरे के नीचे है तो कोई ऊपर है और कोई सेपल पेटल सिर्फ टच कर रहे हैं, मतलब इसका कोई सेम पैटर्न नहीं है, तो इसे हम कह रहे हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स,
इस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है कैसिया और गलमोहर, और इसे आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है आई एम काशी गर्ल। तो फ्रेंड्स, कोई लड़की है और वो बता रही है कि वो काशी की है, आई एम काशी गर्ल। तो फ्रेंड, हमारे ट्रिक के फर्स्ट वर्ड आई एम, आई और एम, तो इससे हो जाएगा इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट काशी, तो काशी से हो जाएगा कैसिया, और फिर आता है गर्ल, तो गर्ल से हो जाएगा गुलमोहर। तो इस प्रकार से आप इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के सारे एग्जाम्पल्स ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स, वैक्सिलरी एस्टिवेशन सबसे डिफरेंट टाइप का एस्टिवेशन है। वो इसलिए क्योंकि इनमें फ्लावर के पेटल्स को नाम दिया गया है उनके साइज और पैटर्न के बेसिस पे। तो आप डायग्राम देखिए, तो जो डायग्राम में जो सबसे बड़ा पेटल आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, और इसके नीचे में दो लैटरल पेटल पाया जाता है उसे हम कहते हैं विंग्स। और अब फ्लावर के सबसे नीचे में सबसे छोटे पेटल होते हैं जिसे हम कहते हैं कील। तो फ्रेंड्स, ऐसा एस्टिवेशन जिसमें स्टैंडर्ड, विंग्स और कील टाइप के पेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो फ्रेंड्स, वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है पी और बीन, मतलब मटर और सेम। तो फ्रेंड, इन दोनों एग्जाम्पल के स्पेलिंग काफ़ी सिमिलर से हैं, तो आप इनको इनके स्पेलिंग के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।